LFT लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट लीवर फंक्शन टेस्ट में किए जाते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीवर क्या होता है। व्हाट इज़ लीवर? लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करती है और यह शरीर की विभिन्न क्रियाओं को भी संतुलित रखती है। डेफिनेटली जो लीवर होता है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन्स होता है और ये डिफरेंट टाइप की फंक्शंस करते हैं, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करता है। देखिए इंग्लिश में, liver is the largest organ of the body which is produce a different function and it is also help to maintain a different chemical activity of body की अलग अलग chemical activity को भी ये maintain करता है। अब देखिए लीवर के कार्य, व्हाट इज फंक्शंस ऑफ लीवर? लीवर के क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस क्या है, क्या मेन काम है उसका? यह हमारे शरीर में विभिन्न छोटे छोटे अणुओं को तोड़ने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया को उपापचयन क्रिया कहते हैं। ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम, मेटाबॉलिज्म करना। मेटाबॉलिज्म मतलब किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा उनको और छोटे छोटे भागों में तोड़ना, उनका भागों को तोड़ के बॉडी को मेटाबोलाइज करना। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन करना, प्रोटीन का उपापचयन करना, वसा मीन्स लिपिड का उपापचयन करना। ये जो छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। लीवर हेल्प टू मेटाबॉलिज्म डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जब ग्लूकोज की मात्रा, नेक्स्ट फंक्शन है, जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तब लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित करके रखता है। इट स्टोर अ ग्लूकोज टू फॉर्म अ ग्लाइकोजन। देखो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड इंटेक कर लेते हैं तो ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस कंडीशन में उस ग्लूकोज को हमारा जो लीवर है वो स्टोर कर लेता है, किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। स्टोरेज का ये फंक्शंस करता है। लीवर के कार्य, और कार्य देखिए लीवर के। लीवर कई विभिन्न प्रकार के विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड विटामिन B12 को एकत्रित करके रखता है। डेफिनेटली स्टोरेज का एक और फंक्शन है। ए, डी, ई विटामिन को स्टोर करके रखेगा, विटामिन B12 को स्टोर करेगा ये। इट इज़ हेल्प टू स्टोर अ डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन, यही सेम इंग्लिश में एक्सप्लेन है यहाँ पे। लीवर कई विभिन्न प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन भी बनाता है जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। आपको पता है ब्लड में जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा के 3 प्रकार के विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन हम कहते हैं। इनको भी ये बनाने का काम करता है, प्रोडक्शन करता है। Liver also help to formation of different type of plasma protein like albumin and globulin and fibrinogen। लीवर कई विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का भी निर्माण करता है जैसे SGOT, SGPT कहते हैं। और भी एंजाइम्स होते हैं जैसे GGT, गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफरेज, और भी कई एंजाइम्स का निर्माण करता है। मींस लीवर जो होता है कई 1000 से भी ज़्यादा फंक्शंस करता है विच इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है और क्यों किया जाता है? व्हाट इज लीवर फंक्शन टेस्ट, व्हाई वी डन दिस टेस्ट? क्या ज़रूरत होती है लीवर फंक्शन टेस्ट करने की, हम क्यों लीवर फंक्शन टेस्ट को करते हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट एक विशेष प्रकार का टेस्ट होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है जैसे कि पीलिया जो है जॉन्डिस, पीलिया की एक डिसीज़ होती है जिनमें येलोइश स्किन, येलोइश आइज हो जाती है, त्वचा एवं आँखों का पीला पड़ जाना, येलोइश स्किन एंड आइज, आँखों का और त्वचा का पीला पड़ जाना, पेट में दर्द होना, स्टमक बहुत ज़्यादा स्टमक पेन होना, हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शन। ठीक है, हेपेटाइटिस बी एंड सी एक वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, लीवर को डिस्ट्रॉय करता है। इसका भी हम इसके थ्रू लीवर फंक्शन टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं। ये कुछ कंडीशंस होती है। मेडिकेशन साइड इफेक्ट, क्या अपन ने मेडिकेशन लिया है, हो सकता है कोई मेडिकेशन साइड इफेक्ट कर गई हो, लीवर सेल को डैमेज करने लगा हो, लीवर को डैमेज करना हो, और एल्कोहलिज्म वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अपन इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हुई है तो भी हम LFT के थ्रू उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे। अब देखते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के प्रकार।
टाइप्स ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट कितने प्रकार से होते हैं, क्या क्या लीवर फंक्शन टेस्ट में अपन पढ़ते हैं। टोटल बिलीरुबिन, देखो बिलीरुबिन क्या होती है मैं आगे आपको बताऊंगा। वैसे तो डायरेक्ट बिलीरुबिन एंड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। टोटल बिलीरुबिन में दो प्रकार की बिलीरुबिन, टोटल में दो चीज़ें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को अपन कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट को अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन भी कहते हैं। देखिए प्रोटीन भी लगाते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का टेस्ट लगाते हैं अपन। एंजाइम्स AST, ALT, GGT, ALP भी होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, वो भी अपन इस चीज़ के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन लोग बिलीरुबिन के बारे में बात करेंगे, फिर प्रोटीन, फिर एंजाइम्स। बिलीरुबिन क्या होती है, व्हाट इज बिलीरुबिन, बिलीरुबिन है क्या एक्चुअल में। बिलीरुबिन हमारी आरबीसी का विघटित भाग होती है। समझो आरबीसी जो है जब टूट जाएगी 120 दिन के बाद, तब वह बिलीरुबिन का निर्माण करती है, एवं इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है, इसीलिए इसको मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए, यूरिन के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकाल दी जाती। कब, जब आरबीसी का जन्म काल कंप्लीट होता है 120 दिन के बाद। देखिए बिलीरुबिन इज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी एंड इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय यूरिन, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। सेम चीज मैंने नीचे इंग्लिश में एक्सप्लेन किया उसको। सर्वप्रथम अब देखो आरबीसी कैसे टूटेगी। सर्वप्रथम पहले आरबीसी का जीवन काल यानी 120 दिन कंप्लीट होने के बाद आरबीसी टूटने लगती है। सबसे पहले बिलीवर्डिन का निर्माण करती है। क्या होगा, आरबीसी टूट के बना लिया बिलीवर्डिन, जो हरे कलर का पिगमेंट होती है। अब ये बिलीवर्डिन और छोटे छोटे भागों में टूटने लगती है और ये टूटकर बिलीरुबिन का निर्माण कर लेती है। यह बिलीरुबिन पीले कलर की दिखाई देती है और यह मूत्र के साथ मिलकर मूत्र को पीला कलर में बदल देती है। समझना येलो कलर में क्यों, क्या रीज़न है, व्हाट इज़ रीज़न कि जो यूरिन होती है येलो कलर की होती है। रीज़न इज़ दैट क्योंकि जब आरबीसी है, आरबीसी टूटेगी, कब टूटेगी, आरबीसी टूटेगी 120 दिन के बाद। जब 120 दिन के बाद टूटेगी तो सबसे पहले बिलीवर्डिन बनाएगी जो कि हरे कलर का पिगमेंट है, और हरे कलर का पिगमेंट और टूटेगा तो येलो कलर का पिगमेंट बनाएंगे जिसे अपन कहेंगे बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के टाइप्स मैं आपको आगे बताऊंगा। ये होता है बिलीरुबिन जो कि आपने समझा है यहाँ पे। बिलीरुबिन एक येलो कलर का पिगमेंट है जो कि स्टूल, फीसेस जो पोटी होती है उसको भी येलो कलर, वो स्टर्कोबिलिनोजन जाके मिलता है, वो आगे और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है, बट वी डोंट हैव टू गो द डिटेल। ठीक है, इंग्लिश में समझ लीजिए। फर्स्टली आरबीसी स्टार्ट टू डिस्ट्रॉइंग आफ्टर 120 days, इट ब्रेक डाउन इनटू बिलीवर्डिन विच इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, एंड दिस बिलीवर्डिन ब्रेक डाउन इनटू बिलीरुबिन विच इज अ येलो कलर पिगमेंट, एंड इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय यूजिंग अ यूरिन एंड इट गिव अ येलो कलर ऑफ यूरिन। ठीक है, बिलीरुबिन यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बिलीरुबिन के प्रकार, कितने टाइप्स होते हैं, बिलीरुबिन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, बिलीरुबिन को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। बिलीरुबिन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट, टोटल बिलीरुबिन, टोटल बिलीरुबिन के अंदर ही आती है डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिलीरुबिन। ठीक है, उसमें अपन ने टाइप्स ऑफ बिलीरुबिन देखा है, यहाँ पे अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ बिलीरुबिन, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिलीरुबिन की जगह यहाँ पे चेंज करना था, नॉर्मल रेंज ऑफ बिलीरुबिन। देखिए नॉर्मल रेंज, टोटल बिलीरुबिन जो होती है, टोटल बिलीरुबिन 1.2 mg पर डेसीलीटर, ये टोटल बिलीरुबिन की रेंज होती है, और डायरेक्ट बिलीरुबिन होती है 0.2 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, अब देखो टोटल बिलीरुबिन पहले अपन टेस्ट कर लेते हैं टोटल बिलीरुबिन का, टोटल बिलीरुबिन के बाद हम कर लेते हैं डायरेक्ट बिलीरुबिन का। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बिलीरुबिन में से टोटल बिलीरुबिन के अंदर से डायरेक्ट बिलीरुबिन को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारी रेंज आ जाएगी इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की। अब देखो बिलीरुबिन के बढ़ जाने पर क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन। अब जब बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो इसे बोलते हैं अपन हाइपर बिलीरुबिनेमिया। क्या कहते हैं, हाइपर बिलीरुबिनेमिया एक कंडीशन होती है जिसमें बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। देखिए यदि बिलीरुबिन का लेवल 2.1 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा बढ़ जाता है और वह बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन में निकलने लगे, तब इस अवस्था को हाइपर बिलीरुबिनेमिया कहते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा कहते हैं। बिलीरुबिन की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाने पर पीलिया की बीमारी होती है जिसे अपन जॉन्डिस कहते हैं। अब देखिए
हमेशा याद रखना कि हाइपर बिलिरुबिनीमिया एक टर्मिनोलॉजिक वर्ड है जो कि हर जगह आपको पूछा जाएगा। हाइपर बिलिरुबिनीमिया का मतलब होता है इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन यूरिन के अंदर। ठीक है, जॉन्डिस क्या होता है, देखो स्क्लेरा, आइस की स्क्लेरा का येलो हो जाना, ये नॉर्मल हैंड है, ये जॉन्डिस वाला हैंड है। जब ये बिलिरुबिन बढ़ता है तब इस कंडीशन में हम देख सकते हैं। मैं आपको जॉन्डिस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा बाद में। Increased level of bilirubin known as hyperbilirubinemia and it is also known as jaundice भी अपन इसे कहते हैं। अब देखते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बढ़ाया था, सबसे पहले आते हैं AST, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। इसका दूसरा नाम होता है SGOT, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलोएसिटिक ट्रांस अमाइनेज। ठीक है, ये एक एंजाइम्स होता है जिसको AST भी बोलते हैं और SGOT भी अपन इसे कहते हैं। देखिए क्या होता है, यह एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है जो कि लीवर कोशिकाओं में बनता है। इन कोशिकाओं को हेपेटोसाइट कहते हैं। लीवर में जो सेल्स होती है ना उनको कहते हैं अपन हेपेटोसाइट्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स का नाम है, याद रखना। लीवर में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, वो है हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स के अंदर क्या बनता है, AST और SGOT। AST का दूसरा नाम ही SGOT है। इंग्लिश में देख लीजिए, दिस एंजाइम्स इज सिंथेसाइज्ड बाय हेपेटोसाइट्स ऑफ लीवर सेल। रक्त में इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है 15 से 46 यूनिट पर लीटर। ठीक है, यूनिट पर लीटर इज अ यूनिट ऑफ SGOT एंड AST। इनकी यूनिट है, जो आपको यूनिट में कभी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये प्रॉपर अगर यूनिट आप लिखोगे तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा। यदि किसी कारण की वजह से लीवर कोशिकाएं यानी कि डैमेज हो जाती है तो क्या होता है उस कंडीशन में, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, तब इस अवस्था में रक्त में AST की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इफ एनी हेपेटिक सेल्स आर डैमेज, डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे एक चीज समझ सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर ये बढ़ रहा है आपका AST SGOT। अगर AST कि अगर ये सेल डैमेज होती है तो AST ज़्यादा रिलीज होगा और ये चला जाएगा ब्लड में। इस वजह से यहाँ पे आपको देखा जा सकता है इस कंडीशन में कि यहाँ पे अगर ज़्यादा लेवल बढ़ रहा है तो ब्लड में ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है SGOT का। अब AST क्या होता है, SGOT शरीर में कब बढ़ता है, ये बढ़ता कब है, रीज़न क्या है बढ़ने का। यदि AST का लेवल 300 से 400 यूनिट पर लीटर तक बढ़ जाए तो यहाँ माना जाता है कि मरीज को हेपेटिक जॉन्डिस हुआ है। हेपेटिक जॉन्डिस मतलब लीवर से रिलेटेड है तो हेपेटिक जॉन्डिस ही अपन कहेंगे। AST शरीर के और भी दूसरे अंग में पाया जाता है जैसे कि ओवरी, हार्ट मसल, स्केलेटल मसल। देखो AST एक स्पेशल टेस्ट नहीं है, आप कभी भी AST टेस्ट लगाकर ये कभी नहीं कह सकते कि पेशेंट को जॉन्डिस है, क्योंकि AST क्या है, हार्ट में भी बनेगा, स्केलेटल मसल्स में भी बनेगा, ओवरी में भी बनेगा। तो ज़रूरी थोड़ी है कि AST बढ़ेगा तो जॉन्डिस ही होगा, उसमें फिक्स नहीं होता, और भी स्पेसिफिक टेस्ट लगाए जाते हैं। पर हम ये कह सकते हैं जो AST होता है कोई स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है। और यहाँ AST का लेवल 1000 यूनिट पर लीटर हो जाए तो यहाँ माना जाता है कि लीवर सेल डैमेज हुई है और वायरल हेपेटाइटिस है। वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस A और C, B और C। अब देखिए ALT क्या होता है, एलानिन ट्रांसअमाइनेस, जिसे अपन SGPT भी कहते हैं, सीरम ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांसअमाइनेस। क्या होता है, यह एंजाइम भी हमारे लीवर की कोशिकाओं में ही बनता है। इसका निर्माण लीवर के विशेष प्रकार की कोशिका करते हैं जिसे हेपेटोसाइट्स कहते हैं। हेपेटोसाइट्स एक स्पेशल सेल है। इसकी सामान्य वैल्यू होती है 13 से 69 यूनिट पर लीटर तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। AST की मात्रा, AST जो ALT की मात्रा AST के बढ़ने पर ही निर्भर करती है। अगर मान लीजिए डैमेज, देखो अब मैंने आपको बोला है क्लियर कि जो लीवर है, लीवर की सेल में ALT भी बनेगा और AST भी बनेगा, SGPT भी बनता है और SGOT भी बनता है। जब वो टूटती है, अगर SGPT बढ़ रहा है तो SGOT भी इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये दोनों एक दूसरे अल्टरनेटली डिपेंड करते हैं। डैमेज सेल होगी तो दोनों एंजाइम्स का लेवल बढ़ेगा। बट क्या होता है, ALT जो है स्पेसिफिक एंजाइम है, ये खाली लीवर सेल में ही
बनता है जिसे SGPT कहते हैं। जबकि SGOT जो था ना, SGOT बैक साइड वाला SGOT जो टेस्ट था, ये SGOT क्या आता है, ये ओवरी में भी बन सकता है, हार्ट मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में भी बन सकता है। बट अगर बात की जाए ALT की, तो ALT जो होता है ओनली बनता है आपके लीवर में, तो स्पेसिफिक होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके इसकी स्लाइड ले सकते हो और नोट्स भी आप मुझसे ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।